2015 अंक 7 उत्तर प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) न के अनुसार अभिधारी ने भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग या भागों पर कब्जा कर लिया है जो कि उसको भाड़े पर दिए गए स्थान में शामिल नहीं है और अभिधारी को उस संबंध में लिखित सूचना दी जाने पर भी खाली नहीं किया है, तब भूस्वामी को अभिधारी के विरुद्ध बेदखली के लिए वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत हो जाता है। न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय में यदि अभिधारी उस स्थान के उस भाग या भागों को जो कि उसे भाड़े पर नहीं दिए गए हैं खाली कर देता है और भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 483 जाने दिया है, जिसके कारण उस स्थान में ऐसा तात्विक परिवर्तन हो गया है जो भूमि स्वामी के हितों के लिए है या जिसके कारण स्थान के मूल्य में सारवान रूप से कमी हो जाना संभाव्य है। 14 किसी ऐसे स्थान की दशा में जो खुली भूमि है, भूस्वामी को उस पर मकान बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है। 15 अभिधारी ने स्थान के ऐसे भाग पर भी कब्जा कर लिया है जो भाड़े पर नहीं दिया गया है और लिखित सूचना देने के पश्चात भी खाली नहीं किया है। 16 अभिधारी को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस भवन के अनैतिक या अवैध प्रयोजन के लिए उपयोग करने या उपयोग करने की अनुज्ञा देने के अपराध का दोषी ठहराया जा चुका है। प्रश्न 10 स्थान की वास्तविक आवश्यकता की संकल्पना संक्षेप में स्पष्ट कीजिए और अभिधारी के निष्कासन का जयपत्र प्राप्त करने के लिए स्वामित्व सिद्ध करने की विधिक अपेक्षा का परीक्षण कीजिए। MPCJ 2010 अंक 3 वास्तविक आवश्यकता का तात्पर्य है सच्ची आवश्यकता। यह विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न तरह की हो सकती है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली की संकल्पना को अधिनियम की धारा 12(1) ड से 12(1) जे में सम्मिलित किया गया है। स्वत्व को प्रमाणित नहीं किया गया हो तो भूस्वामी निष्कासन के डिक्री पाने का हकदार नहीं होगा। अर्जुन दास बनाम श्रीमती देदरी बाई 1990 MPACJ 152 यदि भूमि स्वामी उसके स्वामित्व को प्रमाणित करने में विफल रहा तो निष्कासन का वाद निरस्ती योग्य होगा। बाबू खान बनाम महिला नारायणी देवी 1993 प्रश्न 11 क्या भूस्वामी अधिनियम के अंतर्गत निष्कासन के लिए उस स्थिति में वाद प्रस्तुत कर सकता है जबकि किराएदार ने उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग पर भी कब्जा कर लिया है जो कि उसको भाड़े पर दिए गए स्थान में सम्मिलित नहीं है? उस दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जबकि उपरोक्त आधार पर बेदखली के लिए आदेश दिया जाता है। MPADJ 7 से 8 अंक 3 अथवा क्या प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मकान मालिक निष्कासन के लिए उस स्थिति में भी वाद प्रस्तुत कर सकता है जबकि किराएदार ने उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग पर भी कब्जा कर लिया है जो कि उसको भाड़े पर दिए गए स्थान में सम्मिलित नहीं है। इस दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जबकि उपरोक्त आधार पर बेदखली के लिए आदेश पारित किया गया है। MPCJ 2015 अंक 7 उत्तर प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) न के अनुसार अभिधारी ने भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग या भागों पर कब्जा कर लिया है जो उसको भाड़े पर दिए गए स्थान में शामिल नहीं है और अभिधारी को उस संबंध में लिखित सूचना दी जाने पर भी खाली नहीं किया है, तब भूस्वामी को अभिधारी के विरुद्ध बेदखली के लिए वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत हो जाता है। न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय में यदि अभिधारी उस स्थान के उस भाग या भागों को जो कि उसे भाड़े पर नहीं दिए गए हैं खाली कर देता है और भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम
का संदाय कर देता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे, तब अभिधारी से वह स्थान खाली करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। धारा 23 के अनुसार उपरोक्त धारा 12 आई न के कारण अभिधारी का हित समाप्त हो गया हो और न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाए, वहां वह डिक्री या आदेश उन सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगा, सिवाय उनके जिन्हें धारा 16 के प्रावधानों के तहत उपअभिधारी से अभिधारी की हैसियत मिली हो, जिनके की अधिभोग में वह स्थान है, और ऐसे समस्त व्यक्तियों को उसमें से बेदखल करके उसका खाली कब्जा भूस्वामी को दे दिया जाएगा। प्रश्न 12। जहां स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 प्रयोजन न हो वहां आधिपत्य की प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध क्या है? MP आदिजे 7 से 8 अंक 2। उत्तर जहां धारा 12 प्रयोजन न हो वहां पर स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 20 प्रयोज्य होती है। उसके अनुसार जहां किसी स्थान के संबंध में भूस्वामी कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई लोक संस्था हो और वह स्थान ऐसे भूस्वामी के कर्मचारियों के उपयोग के लिए या किसी लोक संस्था की दशा में उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो, तो धारा 12 में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय ऐसे भूस्वामी द्वारा उसके समक्ष इस संबंध में कोई वाद फाइल किया जाने पर अभिधारी तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उसका कब्जा रखता हो बेदखल करके उस भूस्वामी को ऐसे स्थान का खाली कब्जा दिला सकेगा, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए। 1 कि वह अभिधारी जिसको कि ऐसा स्थान निवास स्थान के रूप में उस समय भाड़े पर दिया गया था जबकि वह उस भूस्वामी की सेवा या नियोजन में था, ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है। 2 कि किराएदार ने उन अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के जिनके अधीन उसे ऐसे स्थान का अधिभोग रखने के लिए प्राधिकृत किया गया था, उल्लंघन में कार्य किया है। तथा 3 कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे स्थान का अपराधिकृत अधिभोग रखे हुए है, या 4 कि लोक संस्था को अपने क्रियाकलाप अग्रसर करने के लिए उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है। इस धारा के लिए लोक संस्था के अंतर्गत कोई शैक्षणिक संस्था, पुस्तकालय, चिकित्सालय, औषधालय आता है। प्रश्न 13। स्वत से इनकारी से आप क्या समझते हैं? यह भूस्वामी को किराएदार के विरुद्ध निष्कासन हेतु वाद लाने का कब अधिकार देता? MP आदिजे 2013 अंक 5 बटा कब अधिकार नहीं देता है? अथवा भवन स्वामी के स्वामित्व से इनकार या किराएदारी से इनकार करना क्या होता है? अधिनियम के अंतर्गत किराएदार के निष्कासन के संबंध में इसका क्या प्रभाव होता है? MPCJ 2019 8 अंक उत्तर स्थान के निष्कासन के दावे में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में वादी के स्वत होने 484 प्र सिविल जज वर्ग -2 मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका गाइड का संदाय कर देता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे, तब अभिधारी से वह स्थान खाली करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। धारा 23 के अनुसार उपरोक्त धारा 12 आई न के कारण अभिधारी का हित समाप्त हो गया हो और न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाए, वहां वह डिक्री या आदेश उन सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगा, सिवाय उनके जिन्हें धारा 16 के प्रावधानों के तहत उपअभिधारी से अभिधारी की हैसियत मिली हो, जिनके की अधिभोग में वह स्थान है, और ऐसे समस्त व्यक्तियों को उसमें से बेदखल करके उसका खाली कब्जा भूस्वामी को दे दिया जाएगा। प्रश्न 12। जहां स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 प्रयोजन न हो वहां आधिपत्य की प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध क्या है? MP आदिजे 7 से 8
अंक 2 उत्तर जहां धारा 12 प्रयोज्य न हो वहां पर स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 20 प्रयोज्य होती है। उसके अनुसार जहां किसी स्थान के संबंध में भूस्वामी कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई लोक संस्था हो और वह स्थान ऐसे भूस्वामी के कर्मचारियों के उपयोग के लिए या किसी लोक संस्था की दशा में उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो, तो धारा 12 में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय ऐसे भूस्वामी द्वारा उसके समक्ष इस संबंध में कोई वाद फाइल किया जाने पर अभिधारी तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उसका कब्जा रखता हो बेदखल करके उस भूस्वामी को ऐसे स्थान का खाली कब्जा दिला सकेगा, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि वह अभिधारी जिसको कि ऐसा स्थान निवास स्थान के रूप में उस समय भाड़े पर दिया गया था जबकि वह उस भूस्वामी की सेवा या नियोजन में था, ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है। दो कि किराएदार ने उन अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के जिनके अधीन उसे ऐसे स्थान का अधिभोग रखने के लिए प्राधिकृत किया गया था उल्लंघन में कार्य किया है। 3 कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे स्थान का अपराधिकृत अधिभोग रखे हुए है या 4 कि लोक संस्था को अपने क्रियाकलाप अग्रसर करने के लिए उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है। इस धारा के लिए लोक संस्था के अंतर्गत कोई शैक्षणिक संस्था, पुस्तकालय, चिकित्सालय तथा पूर्व औषधालय आता है। प्रश्न 13 स्वत्व से इनकारी से आप क्या समझते हैं? यह भूस्वामी को किराएदार के विरुद्ध निष्कासन हेतु वाद लाने का कब अधिकार देता है, बड़ा कब अधिकार नहीं देता है? MP आदिजे 2013 अंक 5 अथवा भवन स्वामी के स्वामित्व से इनकार या किराएदारी से इनकार करना क्या होता है? अधिनियम के अंतर्गत किराएदार के निष्कासन के संबंध में इसका क्या प्रभाव होता है? MPCJ 2019 8 अंक उत्तर स्थान के निष्कासन के दावे में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में वादी के स्वतः होने से इनकार करता है, तो यह स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12 1 ग के तहत निष्कासन का आधार होता है। रामकिशन सोनी विरुद्ध डॉ. सुरेंद्र बाहरे 2010 1 MPHT 252 भूस्वामी वादी के स्वतः से प्रतिवादी भाड़ेदार द्वारा इनकार करना अधिनियम की धारा 12 1 ग के अधीन निष्कासन का आधार को निर्मित करेगा। शीला बनाम फर्म प्रहलाद राय प्रेम प्रकाश 2002 2 MPHT 232 सुकोडोट निष्कासन का अधिकार कब नहीं देता यदि भाड़ेदार सद्भावना पूर्वक मूल भूस्वामी के किसी भी प्रतिद्वंदी वारिसों में से किसी को मान्यता देने से इनकार करता है। जहां भाड़ेदार यह बताता है कि वह विभिन्न दावेदारों की ओर से भाड़े के दावे का सामना कर रहा है और स्वयं का स्वत्व वादग्रस्त संपत्ति में होना नहीं बताता है और मूल भूस्वामी के मृत्यु के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व होना स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी प्रास्थिति त्यजित करने के किसी कथन को नहीं करता है अथवा भाड़ेदार के रूप में उसके स्वरूप में जो कि भाड़ेदारी परिसर में है को त्यजित है, तो भाड़ेदार पर स्वत्व इनकारी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। बलवीर सिंह बनाम किशनलाल AIR 1988 प्र 255 स्वत्व सम इनकारी निष्कासन का आधार निर्मित करती है बशर्ते कि इनकारी असद्भाविक हो। मचती सुब्बाराव वाला मामला AIR 1989 सुको .2187। प्रश्न 14 मकान मालिक के हित का प्रत्याख्यान अथवा किराएदारी का दावा त्याग क्या है? निष्कासन के लिए किराएदार के दायित्व पर इसका अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ता है? MP आदिजे 2013 8 अंक उत्तर यदि भूस्वामी के हक में इनकार किया जाता है
तो इस आधार पर उसके हित प्रतिकूल रूप से प्रभावी होते हैं। और स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के तहत निष्कासन का आधार निर्मित होगा। रमेश चंद्र बनाम राजेश कुमार 1995 JLJ 583 प्रस्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के अर्थान्वयन में निष्कासन का आधार करने हेतु स्वत्व से इनकारी मानने के लिए किराएदार का दावाकृत परिसर में स्वयं का स्वत्व बताना चाहिए या तृतीय व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व खड़ा करना चाहिए। मकान मालिक के हित का प्रत्याख्यान से निष्कासन के लिए किराएदार के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत एक निष्कासन का आधार निर्मित होगा, क्योंकि धारा 12(1) में प्रावधान है कि किराएदार द्वारा ऐसा कार्य किया है जिससे भूस्वामी के उसमें के हितों पर प्रतिकूलत या सारत प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो यह निष्कासन का आधार निर्मित होगा। आता हक से प्रत्याख्यान या किराएदारी का दावा त्याग दोनों ही मकान मालिक के हितों को प्रभावित करते हैं, अतः यह निष्कासन का आधार निर्मित करेगा। प्रश्न 15। अधिधारी को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब प्राप्त होता है? कब यह संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता? MPCJ 06 अंक 7। 4 से इनकार करता है तो यह निष्कासन का आधार होता 252 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 485 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के तहत है। रामकिशन सोनी विरुद्ध डॉ. सुरेंद्र बाहरे 2010 1 MPHT। भूस्वामी वादी के स्वत्व से प्रतिवादी भाड़ेदार द्वारा इनकार करना अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन निष्कासन का आधार को निर्मित करेगा। शीला बनाम फर्म प्रहलाद राय प्रेम प्रकाश 2002 2 MPHT 232 सुकोडोट निष्कासन का अधिकार कब नहीं देता यदि भाड़ेदार सद्भावना पूर्वक मूल भूस्वामी के किसी भी प्रतिद्वंदी वारिसों में से किसी को मान्यता देने से इनकार करता है। जहां भाड़ेदार यह बताता है कि वह विभिन्न दावेदारों की ओर से भाड़े के दावे का सामना कर रहा है और स्वयं का स्वत्व वादग्रस्त संपत्ति में होना नहीं बताता है और मूल भू स्वामी के मृत्यु के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व होना स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी प्रास्थिति त्यजित करने के किसी कथन को नहीं करता है अथवा भाड़ेदार के रूप में उसके स्वरूप में जो कि भाड़ेदारी परिसर में है को त्यजित है, तो भाड़ेदार पर स्वत्व इनकारी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। बलवीर सिंह बनाम किशनलाल AIR 1988 255 स्वतः सन इनकारी निष्कासन का आधार निर्मित करती है बशर्ते कि इनकारी असद्भाविक हो। मचती सुब्बाराव वाला मामला AIR 1989 सुको 2187। प्रश्न 14। मकान मालिक के हित का प्रत्याख्यान अथवा किराएदारी का दावा त्याग क्या है? निष्कासन के लिए किराएदार के दायित्व पर इसका अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ता है? MPRDJ 2013 8 अंक। उत्तर यदि भूस्वामी के हक में इनकार किया जाता है तो इस आधार पर उसके हित प्रतिकूल रूप से प्रभावी होते हैं और स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के तहत निष्कासन का आधार निर्मित होगा। रमेश चंद्र बनाम राजेश कुमार 1995 JLJ 583 प्रस्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के अर्थान्वयन में निष्कासन का आधार करने हेतु स्वत्व से इनकारी मानने के लिए किराएदार का दावाकृत परिसर में स्वयं का स्वत्व बताना चाहिए या तृतीय व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व खड़ा करना चाहिए।
मकान मालिक के हित का प्रत्याख्यान से निष्कासन के लिए किराएदार के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत एक निष्कासन का आधार निर्मित होगा, क्योंकि धारा 12(1) में प्रावधान है कि किराएदार द्वारा ऐसा कार्य किया है जिससे भूस्वामी के उसने के हितों पर प्रतिकूलत या सारत प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो यह निष्कासन का आधार निर्मित होगा। आता हक से प्रत्याख्यान या किराएदारी का दावा त्याग दोनों ही मकान मालिक के हितों को प्रभावित करते हैं, अतः यह निष्कासन का आधार निर्मित करेगा। प्रश्न 15। अधिधारी को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब प्राप्त होता है? कब यह संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता? MPCJ 06 अंक 7। बेदखली के संबंध में संस्थित वाद एवं अपील में किराएदार का किराया अदायगी के संबंध में क्या दायित्व है? 5 अंक MPCJ 2007। अथवा किराएदार को प्रस्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) कर के आधार पर बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का लाभ कब प्राप्त हो सकता है? 8 अंक MPCJ 2015। उत्तर, जबकि कोई भूस्वामी अभिधारी के विरुद्ध धारा 12(1) खंड क के अनुसार बकाया भाड़ा मांग की सूचना के तामीली से 2 माह के अंदर संदाय नहीं करने के आधार पर बेदखली के लिए वाद लाता है, तो अभिधारी को इस बेदखली से धारा 13 के अनुसार संदाय या निक्षेप निम्नानुसार करने पर संरक्षण प्राप्त होगा और उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 13 के अनुसार 1 भूस्वामी द्वारा धारा 12 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर कोई वाद या कार्यवाही संस्थित किए जाने पर या अभिधारी द्वारा अपनी बेदखली के लिए डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अपील या अन्य कार्यवाही में यथास्थिति समन लेख की या अपील या अन्य कार्यवाही की सूचना की तामील होने के 1 माह के अंदर या अभिधारी द्वारा अपील या कोई अन्य कार्यवाही संस्थित किए जाने के 1 मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि न्यायालय आवेदन करने पर अनुज्ञात करे। भाड़े की उस दर से जिस दर से कि उसका संदाय किया जाता था, अभिधारी संगणित रकम को न्यायालय में जमा करेगा या भूस्वामी को उसका संदाय उस कालावधि के लिए करेगा जिसके लिए अभिधारी ने व्यतिक्रम किया हो और उस मास तक जिसमें ऐसा निक्षेप या संदाय किया जाता है, और उसके पश्चात उस दर से भाड़े के समतुल्य राशि का निक्षेप या संदाय यथास्थिति उस वाद, अपील या कार्यवाही का विनिश्चय होने तक मासानुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक करता रहेगा। 2 यदि उपरोक्त किराए की राशि के बारे में कोई विवाद है, तो न्यायालय उसे सर्वप्रथम अवसर पर इस बारे में अभिवचन करने पर उस स्थान के संबंध में युक्तियुक्त अंतिम भाड़ा नियत करेगा जो अभिधारी द्वारा धारा 13(1) के अनुसार जमा या संदाय किया जाएगा। 3. जहाँ की उपरोक्त 1 एवं 2 में यह विवाद है कि रकम किन व्यक्तियों को देय है, वहां विनिश्चित होने तक ऐसी रकम न्यायालय में निक्षिप्त कर दी जाएगी। कब संरक्षण प्राप्त नहीं होगा? जबकि अभिधारी धारा 13 का संरक्षण एक बार प्राप्त करने के उपरांत पुनः उस स्थान के भाड़े का संदाय करने में लगातार 3 मास तक पुनः व्यतिक्रम करता है, तो वह उपरोक्त संरक्षण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। धारा 12(3) का परंतुक शिवशंकर गुर्जर बनाम दिलीप 2014 2 SCC 465 में प्रतिपादित हुआ कि धारा 13 का संरक्षण विचारण और अपील के दौरान उपलब्ध होता है, लेकिन डिक्री के निष्पादन के दौरान यह संरक्षण उपलब्ध नहीं है। सिविल जज वर्ग -2 मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका गाइड अथवा बेदखली के संबंध में संस्थित वाद एवं अपील में किराएदार का किराया अदायगी के संबंध में क्या दायित्व है? 5 अंक MPCJ 2007। 486
अथवा किराएदार को स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) क के आधार पर बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का लाभ कब प्राप्त हो सकता है? 8 अंक MPCJ 2015 उत्तर, जबकि कोई भूस्वामी अभिधारी के विरुद्ध धारा 12(1) खंड क के अनुसार बकाया भाड़ा मांग की सूचना के तामीली से 2 माह के अंदर संदाय नहीं करने के आधार पर बेदखली के लिए वाद लाता है, तो अभिधारी को इस बेदखली से धारा 13 के अनुसार संदाय या निक्षेप निम्नानुसार करने पर संरक्षण प्राप्त होगा और उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 13 के अनुसार 1 भूस्वामी द्वारा धारा 12 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर कोई वाद या कार्यवाही संस्थित किए जाने पर या अभिधारी द्वारा अपनी बेदखली के लिए डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अपील या अन्य कार्यवाही में यथास्थिति समन लेख की या अपील या अन्य कार्यवाही की सूचना की तामील होने के 1 माह के अंदर या अभिधारी द्वारा अपील या कोई अन्य कार्यवाही संस्थित किए जाने के 1 मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि न्यायालय आवेदन करने पर अनुज्ञात करे। भाड़े की उस दर से जिस दर से कि उसका संदाय किया जाता था, अभिधारी संगणित रकम को न्यायालय में जमा करेगा या भूस्वामी को उसका संदाय उस कालावधि के लिए करेगा जिसके लिए अभिधारी ने व्यतिक्रम किया हो और उस मास तक जिसमें ऐसा निक्षेप या संदाय किया जाता है, और उसके पश्चात उस दर से भाड़े के समतुल्य राशि का निक्षेप या संदाय यथास्थिति उस वाद, अपील या कार्यवाही का विनिश्चय होने तक मासानुमासानुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक करता। 2 यदि उपरोक्त किराए की राशि के बारे में कोई विवाद है, तो न्यायालय उसे सर्वप्रथम अवसर पर इस बारे में अभिवचन करने पर उस स्थान के संबंध में युक्तियुक्त अंतिम भाड़ा नियत करेगा जो अभिधारी द्वारा धारा 13(1) के अनुसार जमा या संदाय किया जाएगा। 3 जहां की उपरोक्त 1 एवं 2 में यह विवाद है कि रकम किन व्यक्तियों को देय है, वहां विनिश्चित होने तक ऐसी रकम न्यायालय में निक्षिप्त कर दी जाएगी। कब संरक्षण प्राप्त नहीं होगा? जबकि अभिधारी धारा 13 का संरक्षण एक बार प्राप्त करने के उपरांत उस स्थान के भाड़े का संदाय करने में लगातार 3 मास तक पुनः व्यतिक्रम करता है, तो वह उपरोक्त संरक्षण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। धारा 12(3) का परंतु शिवशंकर गुर्जर बनाम दिलीप 2014 2 SCC 465 में प्रतिपादित हुआ कि धारा 13 का संरक्षण विचारण और अपील के दौरान उपलब्ध होता है, लेकिन डिक्री के निष्पादन के दौरान यह संरक्षण उपलब्ध नहीं है। चार 487 प्रश्न 15 का किन दशाओं में बचाव समाप्त किया जा सकता है? बचाव समाप्त करने के क्या परिणाम होंगे? MPCJ 2017 8 अंक। अथवा उन परिस्थितियों को विवेचित करें जिसमें धारा 13 के अंतर्गत किराएदार बेदखली से संरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है। MPCJ 2018 8 अंक। उत्तर प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त करना अधिनियम की धारा 13 उपधारा 3 के अनुसार जब विवाद हो कि भाड़ा किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को देय है, तो न्यायालय अभिधारी को आदेश देगा कि वह न्यायालय में रकम जमा करे, किंतु अभिधारी चूक करता है या यह ऐसे कारणों से उठाया है कि वे मिथ्या या तुच्छ है, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध अभिधारी की प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। न्यायालय की यह कार्यवाही न्यायालय के विवेकानुसार की जाती है। न्यायालय यदि ऐसा करना उचित नहीं समझता है, तो वह बचाव समाप्त नहीं करेगा। यदि न्यायालय ने ऐसा बचाव समाप्त करने का आदेश पारित किया, तो उचित समाधान होने पर वह उसे अपास्त भी कर सकता है। आधार 1। यदि अभिधारी लगातार धारा 13, 1 व 2 के प्रावधानों के तहत लगातार 3 माह तक किराया अदा न करे। 2 अभिधारी भवन स्वामी के विरुद्ध दुर्भावना रखे। 3 यदि न्यायालय उचित समझे।
बचाव समाप्त करने के परिणाम। एक वाद का विचारण एक पक्षीय हो जाएगा। 2 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 3 वादी को अपने आधारों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा। 4 प्रतिवादी के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 16। उप अभिधृति क्या है? किसी स्थान की उपभाड़े पर देने पर क्या निर्बंधन है? कब उपअभिधारी अभिधारी हो जाएगा? अथवा क्या भवन स्वामी की बिना लिखित पूर्व स्वीकृति के कोई किराएदार किराएदारी वाले भाग को उपकिराए पर दे सकता है अथवा उसमें अपने अधिकार को अंतरित कर सकता है? 7 अंक MPCJ 2007। अथवा क्या भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की अनुमति से वैध उपकिराएदारी निर्मित हो सकती है? 3 अंक MPCJ 2007। उत्तर अधिनियम में उपअभिधारी को परिभाषित नहीं किया गया है। उप अभिधृति से अभिप्रेत है किसी स्थान या उसके किसी भाग को जो अभिधारी को भाड़े पर दिया गया है। अभिधारी द्वारा किसी प्रतिफल के बदले में किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर देना। उपभाड़ेदार के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। केवल आवास का भाग उपयोग करने देना उप अभिधृति नहीं है। 2 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 487 प्रश्न 15 का किन दशाओं में बचाव समाप्त किया जा सकता है? बचाव समाप्त करने के क्या परिणाम होंगे? MPC.J 2017 8 अंक। अथवा उन परिस्थितियों को विवेचित करें जिसमें धारा 13 के अंतर्गत किस्सेदार बेदखली से संरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है। MPCJ 2018 8 अंक। उत्तर प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त करना अधिनियम की धारा 13 उपधारा 3 के अनुसार जब विवाद हो कि भाड़ा किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को देय है, तो न्यायालय अभिधारी को आदेश देगा कि वह न्यायालय में रकम जमा करे, किंतु अभिधारी चूक करता है या यह ऐसे कारणों से उठाया है कि वे मिथ्या या तुच्छ है, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध अभिधारी की प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। न्यायालय की यह कार्यवाही न्यायालय के विवेकानुसार की जाती है। न्यायालय यदि ऐसा करना उचित नहीं समझता है तो वह बचाव समाप्त नहीं करेगा। यदि न्यायालय ने ऐसा बचाव समाप्त करने का आदेश पारित किया तो उचित समाधान होने पर वह उसे अपास्त भी कर सकता है। आधार 1। यदि अभिधारी लगातार धारा 13 व 2 के प्रावधानों के तहत लगातार 3 माह तक किराया अदा न करे। 2 अभिधारी भवन स्वामी के विरुद्ध दुर्भावना रखे। 3 यदि न्यायालय उचित समझे। बचाव समाप्त करने के परिणाम। 1 वाद का विचारण एक पक्षीय हो जाएगा। 2 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 3 वादी को अपने आधारों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा। 4 प्रतिवादी के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 16 उप अभिधृति क्या है? किसी स्थान की उपभाड़े पर देने पर क्या निर्बंधन है? कब उपअभिधारी अभिधारी हो जाएगा? अथवा क्या भवन स्वामी की बिना लिखित पूर्व स्वीकृति के कोई किराएदार किराएदारी वाले भाग को उपकिराए पर दे सकता है अथवा उसमें अपने अधिकार को अंतरित कर सकता है? 7 अंक MPCJ 2007। अथवा क्या भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की अनुमति से वैध उपकिराएदारी निर्मित हो सकती है? 3 अंक MPCJ 2007। उत्तर अधिनियम में उपअभिधारी को परिभाषित नहीं किया गया है। उप अभिधृति से अभिप्रेत है किसी स्थान या उसके किसी भाग को जो अभिधारी को भाड़े पर दिया गया है। अभिधारी द्वारा किसी प्रतिफल के बदले में किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर देना। उपभाड़ेदार के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है।
केवल आवास का भाग उपयोग करने देना उप अभिधृति नहीं है। 488 धारा 15 के अनुसार उप अभिधृति के निर्माण अथवा पर्यवसान की सूचना भूस्वामी को देना अनिवार्य है। 1. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात विधिपूर्वक उपभाड़े पर दिए स्थान की सूचना अभिधारी भूस्वामी को विहित रीति में ऐसे उपभाड़े पर दिए जाने की तारीख से 1 मास के भीतर देगा तथा ऐसी उपअभिधृति के पर्यवसान की सूचना पर्यवसान की तारीख से 1 माह के भीतर देगा। 2. जहां इस अधिनियम के पूर्व कोई स्थान विधिपूर्वक उपभाड़े पर दिया गया है, वहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद 6 माह के अंदर अभिधारी भूस्वामी को विहित रीति से सूचना देगा तथा ऐसी उप अभिधृति के पर्यवसान की सूचना पर्यवसान की तारीख से 1 माह के भीतर देगा। निर्बंधन अधिनियम की धारा 14 उपअभिधृति पर निम्न निर्बंधन लगाती है। 1. कोई भी अभिधारी भूस्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना अपने द्वारा धारित स्थान को पूर्णत या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर नहीं देगा और न ही उसके किसी भाग में के अधिकारों को अंतरित या समनुदेशित करेगा। 2. कोई भूस्वामी स्थान को उपभाड़े पर दिए जाने के लिए सहमति देने के हेतु प्रीमियम या पगड़ी के रूप में राशि का दावा न करेगा और न ही नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल का दावा करेगा या प्राप्त करेगा। उपभाड़ेदार का भाड़ेदार होना धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार निम्न दशाओं में कोई उपभाड़े भाड़ेदार हो सकता है। 1. जहां धारा 12 के अंतर्गत निष्कासन का आदेश भाड़ेदार के विरुद्ध पारित किया गया हो परंतु उपभाड़ेदार के विरुद्ध नहीं किया गया हो। 2. अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अभिधारी के हित का पर्यवसान उपअभिधारी के हित के पर्यवसान किए बिना हो जाता है। 3. जहां उपभाड़ेदार को भाड़ेदार माना जाता है वहां उसे वही अधिकार होंगे जो एक भाड़ेदार को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 16 क किन दशाओं में एक उपअभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह अभिधारी है? MPCJ 2016 8 अंक उत्तर प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जहां किसी स्थान के संबंध में बेदखली के लिए कोई भी आदेश धारा 12 के अधीन किसी अभिधारी के विरुद्ध किया जाता है किंतु धारा 15 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी उप अभिधारी के विरुद्ध नहीं किया जाता और उप अभिधृति की सूचना भूस्वामी को दी जा चुकी हो, वहां उस आदेश की तारीख से उस उप अभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उस स्थान के संबंध में जो कि उसके अधिभोग में है ऐसा अभिधारी बन गया है जो भूस्वामी से धारण करता है। जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी स्थान के संबंध में किसी अभिधारी के हित का पर्यवसान किसी ऐसे उप अभिधारी के जिसको कि वह स्थान विधिपूर्वक या तो पूर्णत या भागत उपभाड़े पर दिया गया था हित का पर्यवसान किए बिना ही कर दिया गया हो, वहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अभिधारी बन गया है जो भूस्वामी के अधीन सीधे ही उन्हीं निबंधनों सिविल जज वर्ग -2 मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका गाइड धारा 15 के अनुसार उप अभिधृति के निर्माण अथवा पर्यवसान की सूचना भूस्वामी को देना अनिवार्य है। 488 1. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात विधिपूर्वक उपभाड़े पर दिए स्थान की सूचना अभिधारी भूस्वामी को विहित रीति में ऐसे उपभाड़े पर दिए जाने की तारीख से 1 मास के भीतर देगा तथा ऐसी उपअभिधृति के पर्यवसान की सूचना पर्यवसान की तारीख से 1 माह के भीतर देगा। 2. जहां इस अधिनियम के पूर्व कोई स्थान विधिपूर्वक उपभाड़े पर दिया गया है
वहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद 6 माह के अंदर अभिधारी भूस्वामी को विहित रीति से सूचना देगा तथा ऐसी उप अभिधृति के पर्यवसान की सूचना पर्यवसान की तारीख से 1 माह के भीतर देगा। निर्बंधन अधिनियम की धारा 14 उप अभिधृति पर निम्न निर्बंधन लगाती है। कोई भी अभिधारी भूस्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना अपने द्वारा धारित स्थान को पूर्णत या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर नहीं देगा और न ही उसके किसी भाग में के अधिकारों को अंतरित या समनुदेशित करेगा। 2 कोई भूस्वामी स्थान को उपभाड़े पर दिए जाने के लिए सहमति देने के हेतु प्रीमियम या पगड़ी के रूप में राशि का दावा न करेगा और न ही नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल का दावा करेगा या प्राप्त करेगा। उपभाड़ेदार का भाड़ेदार होना। धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार निम्न दशाओं में कोई उपभाड़े भाड़ेदार हो सकता है। 1 जहां धारा 12 के अंतर्गत निष्कासन का आदेश भाड़ेदार के विरुद्ध पारित किया गया हो परंतु उपभाड़ेदार के विरुद्ध नहीं किया गया हो। 2 अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अभिधारी के हित का पर्यवसान उप अभिधारी के हित के पर्यवसान किए बिना हो जाता है। 3 जहां उपभाड़ेदार को भाड़ेदार माना जाता है वहां उसे वही अधिकार होंगे जो एक भाड़ेदार को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 16 क किन दशाओं में एक उप अभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह अभिधारी है? MPCJ 2016 8 अंक उत्तर स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जहां किसी स्थान के संबंध में बेदखली के लिए कोई भी आदेश धारा 12 के अधीन किसी अभिधारी के विरुद्ध किया जाता है किंतु धारा 15 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी उप अभिधारी के विरुद्ध नहीं किया जाता और उप अभिधृति की सूचना भूस्वामी को दी जा चुकी हो, वहां उस आदेश की तारीख से उस उप अभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उस स्थान के संबंध में जो कि उसके अधिभोग में है ऐसा अभिधारी बन गया है जो भूस्वामी से धारण करता है। जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी स्थान के संबंध में किसी अभिधारी के हित का पर्यवसान किसी ऐसे उप अभिधारी के जिसको कि वह स्थान विधि पूर्वक या तो पूर्णत या भागत उपभाड़े पर दिया गया था हित का पर्यवसान किए बिना ही कर दिया गया हो, वहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अभिधारी बन गया है जो भूस्वामी के अधीन सीधे ही उन्हीं निबंधनों नयम 1961 489 तथा शर्तों पर धारण करता है जिन पर कि अभिधारी उस दशा में जबकि अभिधृति चालू रही होती भूस्वामी से धारण करता। प्रश्न 17 मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम 1961 में प्रावधानित सीमित अवधि के लिए आवासीय उद्देश्य के लिए स्थान किराए में देने की प्रक्रिया बेदखली प्रक्रिया सहित समझाइए। MPCJ 1998 अथवा किस प्रकार एक सीमित कालावधि वाली अभिधृति की दशा में आधिपत्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। MPRDJ 200708 2 अंक अथवा का एक भूस्वामी को अध्ययन भ्रमण के संबंध में 6 माह के लिए लंदन जाना है। वह एक कमरा अपने कब्जे में रखते हुए शेष भवन को इस शर्त के साथ किराए पर देता है कि 6 माह के बाद किराए पर दिया गया भाग उसे ख के द्वारा सौंपा दिया जाएगा। बताइए कि 1 क्या भवन किराए पर देने के प्रयोजन हेतु कोई अनुज्ञा अपेक्षित है और यदि हाँ तो किससे? 2 उस मामले में जहां ख 6 माह के बाद कब्जा सौंपने से इनकार कर देता है क को क्या विधिक उपचार उपलब्ध है? 3 उस मामले में क्या धारा 12(1) के अंतर्गत आधार प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं? MPRDJ 2012 4 अंक अथवा क्या मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में सीमित समय के लिए भवन किराए पर दिए जाने के प्रावधान है? यदि हाँ तो सुसंगत प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। MPRDJ 2014 5 अंक
उत्तर उत्तर सीमित अवधि की धारा 19 स्थान नियंत्रण अभिधृतीय अधि 1961 के अनुसार जहां किसी भूस्वामी को किसी संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग की आवश्यकता किसी विशिष्ट कालावधि के लिए न हो और भूस्वामी कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो कि धारा 39(1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि अनुज्ञा विहित रीति से अभिप्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को ऐसी कालावधि के लिए जिसके कि संबंध में भूस्वामी तथा अभिधारी के बीच लिखित रूप में करार हो जाए, दे सकता है। ऐसी अभिधृति सीमित अवधि की अभिधृति कहलाती है। बेदखली की प्रक्रिया अभिधृति की कालावधि समाप्त हो जाने पर अगर अभिधारी ऐसे स्थान को खाली नहीं करता है तो भूस्वामी द्वारा न्यायालय के समक्ष विहित समय में आवेदन फाइल किया जाएगा और न्यायालय धारा 12(1) में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अभिधारी तथा प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति को जो ऐसे स्थान का अधिभोग रखता हो बेदखल करके उस भूस्वामी को उस स्थान या उसके किसी भाग का खाली कब्जा दिला सकेगा। प्रश्न 18। एक निष्कासित भाड़ेदार कब भवन स्वामी से पुनः आधिपत्य प्राप्त कर सकता है? ऑफ 1 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 489 तथा शर्तों पर धारण करता है जिन पर कि अभिधारी उस दशा में जबकि अभिधृति चालू रही होती भूस्वामी से धारण करता। प्रश्न 17। मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम 1961 में प्रावधानित सीमित अवधि के लिए आवासीय उद्देश्य के लिए स्थान किराए में देने की प्रक्रिया बेदखली प्रक्रिया सहित समझाइए। MPCJ 1998। अथवा किस प्रकार एक सीमित कालावधि वाली अभिधृति की दशा में आधिपत्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। MPRDJ 200708 2 अंक। अथवा का एक भूस्वामी को अध्ययन भ्रमण के संबंध में 6 माह के लिए लंदन जाना है। वह एक कमरा अपने कब्जे में रखते हुए शेष भवन को इस शर्त के साथ किराए पर देता है कि 6 माह के बाद किराए पर दिया गया भाग उसे ख के द्वारा सौंपा दिया जाएगा। बताइए कि 1 क्या भवन किराए पर देने के प्रयोजन हेतु कोई अनुज्ञा अपेक्षित है और यदि हाँ तो किससे। 2 उस मामले में जहां ख 6 माह के बाद कब्जा सौंपने से इनकार कर देता है क को क्या विधिक उपचार उपलब्ध है। 3 उस मामले में क्या धारा 12(1) के अंतर्गत आधार प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं। MPRDJ 2012 4 अंक। अथवा क्या मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में सीमित समय के लिए भवन किराए पर दिए जाने के प्रावधान है। यदि हाँ तो सुसंगत प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। MPRDJ 2014 5 अंक। अभिधृतीय अधि 1961 के अनुसार उत्तर सीमित अवधि की धारा 19 स्थान नियंत्रण जहां किसी भूस्वामी को किसी संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग की आवश्यकता किसी विशिष्ट कालावधि के लिए न हो और भूस्वामी कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो कि धारा 39(1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि अनुज्ञा विहित रीति से अभिप्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को ऐसी कालावधि के लिए जिसके कि संबंध में भूस्वामी तथा अभिधारी के बीच लिखित रूप में करार हो जाए, दे सकता है। ऐसी अभिधृति सीमित अवधि की अभिधृति कहलाती है। बेदखली की प्रक्रिया अभिधृति की कालावधि समाप्त हो जाने पर अगर अभिधारी ऐसे स्थान को खाली नहीं करता है तो भूस्वामी द्वारा न्यायालय के समक्ष विहित समय में आवेदन फाइल किया जाएगा और न्यायालय धारा 12(1) में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अभिधारी तथा प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति को जो ऐसे स्थान का अधिभोग रखता हो बेदखल करके उस भूस्वामी को उस स्थान या उसके किसी भाग का खाली कब्जा दिला सकेगा।
प्रश्न 18। एक निष्कासित भाड़ेदार कब भवन स्वामी से पुनः आधिपत्य प्राप्त कर सकता है? उत्तर निष्कासित भाड़ेदार को स्थान का पुनः कब्जा एक अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 17 के अनुसार यदि भूस्वामी ने भाड़ेदार का निष्कासन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धारा 12(1) एवं F के अंतर्गत किया हो, वहां भूस्वामी ने कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 2 मास तक उस भवन का अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए उपयोग में न लिया हो, या यदि भूस्वामी द्वारा भाड़ेदार के निष्कासन की तिथि से 2 वर्षों के अंदर बिना भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति के पुनः किराए पर उठा दिया है, या यदि भूस्वामी कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कारणों से अंतरित कर दिया जाता है जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सद्भावनापूर्ण प्रतीत न होते हो, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे बेदखल किए गए भाड़ेदार द्वारा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए इस संबंध में उसे आवेदन दिया जाने पर भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह भाड़ेदार को उस स्थान का कब्जा दे दे या ऐसे प्रतिकर का संदाय करे जैसा कि वह उचित समझे। 2 मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति धारा 18 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 धारा 12(1) G तथा H में विनिर्दिष्ट आधारों पर बेदखली के लिए कोई आदेश न्यायालय देता है और भाड़ेदार ऐसे स्थान को अधिभोग में रखे जाने का निर्वाचन करता है, तो न्यायालय उस तारीख को जो वह निर्दिष्ट करे स्थान का कब्जा भूस्वामी को भाड़ेदार से इस शर्त पर दिलवा देगा कि भूस्वामी मरम्मत या निर्माण कार्य पूरा हो जाने के 1 माह के भीतर स्थान का कब्जा पुनः भाड़ेदार को प्रदान कर देगा। परंतु यदि भूस्वामी कब्जा प्राप्त करने के 1 माह के भीतर मरम्मत तथा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता है, तो न्यायालय भाड़ेदार को स्थान का कब्जा अथवा प्रतिकर जैसा वह उचित समझे पुनः दिलवा सकेगा। प्रश्न 19। भूस्वामी को 1 मरम्मत करने हेतु और 2 सारवान वृद्धि या परिवर्तन के आधार पर निष्कासन की डिक्री पाने के लिए क्या विधिक अपेक्षाएं सिद्ध करना होंगी? MPCJ 2011 4 अंक। उत्तर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1)(6) में भूस्वामी जी को यह आधार प्राप्त है कि वह मरम्मत कराने हेतु स्थान को रिक्त करा सकता है, किंतु उसे निष्कासन की डिक्री पाने के लिए यह साबित करना होगा कि वह स्थान मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है और ऐसी मरम्मत कराने के लिए जो कि उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराई जा सकती। इसी प्रकार धारा 12(1) ज के अनुसार सारवान वृद्धि या परिवर्तन के आधार पर निष्कासन की डिक्री पाने के लिए यह साबित करना होगा कि उस स्थान में आमूल परिवर्तन नहीं होगा या आमूल परिवर्तन लोकहित में है, और यह कि ऐसे पुनर्निर्माण के रेखांक तथा प्राक्कलन उचित रूप में तैयार किए गए हैं, और यह कि उस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां भूस्वामी के पास उपलब्ध है। चार सौ 490 सिविल जज वर्ग -2 मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका गाइड। उत्तर निष्कासित भाड़ेदार को स्थान का पुनः कब्जा एक अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 17 के अनुसार यदि भूस्वामी ने भाड़ेदार का निष्कासन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धारा 12(1) एवं
F के अंतर्गत किया हो, वहां भूस्वामी ने कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 2 मास तक उस भवन का अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए उपयोग में न लिया हो, या ख यदि भूस्वामी द्वारा भाड़ेदार के निष्कासन की तिथि से 2 वर्षों के अंदर बिना भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति के पुनः किराए पर उठा दिया है, या ग यदि भूस्वामी कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कारणों से अंतरित कर दिया जाता है जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सद्भावनापूर्ण प्रतीत न होते हो, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे बेदखल किए गए भाड़ेदार द्वारा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए इस संबंध में उसे आवेदन दिया जाने पर भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह भाड़ेदार को उस स्थान का कब्जा दे दे या ऐसे प्रतिकर का संदाय करे जैसा कि वह उचित समझे। 2 मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। धारा 18 प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 धारा 12 1 जी तथा एच में विनिर्दिष्ट आधारों पर बेदखली के लिए कोई आदेश न्यायालय देता है और भाड़ेदार ऐसे स्थान को अधिभोग में रखे जाने का निर्वाचन करता है, तो न्यायालय उस तारीख को जो वह निर्दिष्ट करे स्थान का कब्जा भूस्वामी को भाड़ेदार से इस शर्त पर दिलवा देगा कि भूस्वामी मरम्मत या निर्माण कार्य पूरा हो जाने के 1 माह के भीतर स्थान का कब्जा पुनः भाड़ेदार को प्रदान कर देगा। परंतु यदि भूस्वामी कब्जा प्राप्त करने के 1 माह के भीतर मरम्मत तथा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता है, तो न्यायालय भाड़ेदार को स्थान का कब्जा अथवा प्रतिकर जैसा वह उचित समझे पुनः दिलवा सकेगा। प्रश्न 19। भूस्वामी को 1 मरम्मत करने हेतु और 2 सारवान वृद्धि या परिवर्तन के आधार पर निष्कासन की डिक्री पाने के लिए क्या विधिक अपेक्षाएं सिद्ध करना होंगी? MPCJ 2011 4 अंक उत्तर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12 1 6 में भूस्वामी जी को यह आधार प्राप्त है कि वह मरम्मत कराने हेतु स्थान को रिक्त करा सकता है, किंतु उसे निष्कासन की डिक्री पाने के लिए यह साबित करना होगा कि वह स्थान मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है और ऐसी मरम्मत कराने के लिए जो कि उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराई जा सकती। इसी प्रकार धारा 12 1 ज के अनुसार सारवान वृद्धि या परिवर्तन के आधार पर निष्कासन की डिक्री पाने के लिए यह साबित करना होगा कि उस स्थान में आमूल परिवर्तन नहीं होगा या आमूल परिवर्तन लोकहित में है, और यह कि ऐसे पुनर्निर्माण के रेखांक तथा प्राक्कलन उचित रूप में तैयार किए गए हैं, और यह कि उस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां भूस्वामी के पास उपलब्ध है। M प्रश्न 20। अध्याय 3 क में बताए गए विशेष वर्ग के भूस्वामी को परिभाषित कीजिए। MPCJ 01 अंक -3 अथवा अध्याय 3 के उद्देश्य के लिए भूस्वामी की परिभाषा MPCJ 2010 2 अंक अथवा स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 के संबंध में भूमि स्वामी कौन होते हैं। कृपया वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धारा 23 के अंतर्गत अभिधारी की बेदखली के लिए विशेष उपबंध की व्याख्या करें। MPCJ 2018 8 अंक उत्तर विशेष वर्ग के भूस्वामी को धारा 231 में परिभाषित किया गया है। भूस्वामी से अभिप्रेत है कोई ऐसा भूस्वामी जो एक किसी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का सेवानिवृत्त सदस्य भी आता है, या 2 राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, या 3 कोई विधवा या विच्छिन्न विवाह पत्नी है, या 4 विकलांग व्यक्ति है, या 5 किसी सरकार का कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का ऐसा सदस्य आता है
जो अपनी सेवा शर्तों के अनुसार किसी ऐसी जगह जहां उसके स्वामित्व का मकान है पदस्थ किए जाने पर सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं है, या ऐसी किसी जगह पर उसके पदस्थ किए जाने पर शास्तिक भाड़े के संदाय करने पर ऐसे स्थान के लिए हकदार है। भू प्रश्न 21, विशेष वर्ग के भू स्वामी द्वारा अभिधारी की बेदखली की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। MPCJ 01 अंक -7, CGCJ 04 अंक -10। अथवा स्वाभाविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार के निष्पादन हेतु विशेष प्रावधान बताइए। ऐसे विशेष प्रावधान कौन प्राप्त करने के अधिकारी है? ऐसे विनिर्दिष्ट आधार के अधीन भूमि स्वामी कब्जा प्राप्त करने का कब अधिकारी होगा? MPCJ 2012 4 अंक। उत्तर 1, भूस्वामी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14-15 में उपबंधित रीति के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित